एक घटना मुझे स्मरण हो आती है। हम लोग राजस्थान में शिविर लगा रहे थे। आज से लगभग यह कोई 15 साल पहले की घटना है। तो जब शिविर लगा रहे थे, वहाँ पर एक सज्जन, गांव के सज्जन आए। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग की शिकायत थी। वो बहुत दिन से, बहुत महीनों से बिस्तर में पड़ी हुई थी। बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, कई बार हमने ब्लड भी चढ़ाया, पर वो ठीक नहीं हो पाई। फिर बाद में एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि इसको ये दवाई दे दो, और वो पत्नी ठीक हो गई। हमने कहा वो क्या दवाई थी? तो उन्होंने हमें खेत में ले जा कर के इस शीशम के वृक्ष को दिखाया। तो उन्होंने बताया उस समय से हम नियमित रूप से इसका प्रयोग लगभग आज तक हम समझते हैं कि हजारों लोगों के ऊपर करा चुके हैं, और आस्था चैनल के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी के मुखारविंद से लगभग लाखों लोगों ने इसको अपनाया होगा। तो यह बहुत शीतल होता है। हम कहते हैं कि इस शीशम के पत्तों को घोट करके पिएं, तो सर्दी का मौसम है तो थोड़ा काली मिर्च मिला लें। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है। राजस्थान के ही एक सज्जन थे, कहने लगे कि मुझे रुक रुक करके पेशाब होने की शिकायत थी। मैंने शीशम के पत्तों का सेवन किया और अभी भी लगभग 5-6 साल से करता हूँ, और मेरी जो पेशाब की परेशानी है बिल्कुल ठीक है। निश्चित रूप से वह मूत्र कृच्छ्र में जो रुक रुक करके पेशाब होता है, खुल करके पेशाब नहीं होता है, उसके लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। उसके साथ साथ में उन्होंने 2 लाइनें और लिखी थी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप कहते हैं कि शीशम के पत्ते यदि सर्दी में ज़्यादा पियोगे तो ठंडे हो जाओगे। मैंने कभी काली मिर्च नहीं मिलाया और शीशम के पत्तों को सर्दी में भी पिया, पर मैं ठंडा नहीं हुआ, आज तक ठीक हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी प्रकृति बहुत ज़्यादा गर्म वाली है, पित्त वाली है, तो हो सकता है कि इसकी सर्दी से आपको कोई परेशानी ना हो। पर यदि कोई कफ प्रकृति वाला ले लेगा, तो मैं समझता हूँ कि सर्दी में शीशम के पत्तों के सेवन के लिए ज़रूर काली मिर्च मिला कर के लेनी चाहिए, और इससे ज़्यादा सर्दी लगती है तो मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए। इतनी ही सावधानी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस शीशम के पत्ते के अंदर जो एक दिव्य गुण है, वह है विष को समाप्त करने वाला गुण। तो शीशम के पत्तों को उबाल करके, यदि उस पानी से किसी तरह से विषैली किसी जानवर ने काटा है, तो उसमें थोड़े से नीम के पत्ते उबाल करके यदि हम उसको उस स्थान पर सिकाई करते हैं, झराई करते हैं, थोड़ा नमक डाल लें, थोड़े नीम के पत्ते डाल लें और शीशम के पत्ते। नीम के विषय में हम अभी स्वतंत्र रूप से और चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि उससे सूजन भी उतर जाएगी। यदि किसी कीड़े ने काटा है तो उसकी लालिमा भी खत्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छी उसके लिए औषधि है। और जिनको स्किन की परेशानी हो, जो भयानक एक्जिमा की परेशानी हो, तो इस शीशम की जो पुरानी लकड़ी है, जो अच्छी खासी जो पुरानी लकड़ी होती है, पुरानी लकड़ी से मेरा तात्पर्य वृक्ष बहुत पुराना होना चाहिए, पर सूख करके डली हुई बहुत पुरानी गली हुई लकड़ी नहीं। वृक्ष पुराना हो, लकड़ी ताज़ी हो, उस लकड़ी को छोटे टुकड़े कर करके या उसको मोटा मोटा कूट करके, आप जैसे 1 किलो लकड़ी है तो आप 4 किलो कम से कम पानी में उसको पकाएं। लगभग 1 किलो बच जाए, उसमें से उसको छान दें, लकड़ी को फेंक दें। उस पानी में लगभग आप 250 ग्राम सरसों का तेल डाल करके, उसमें चाहें तो थोड़ी सी नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, नहीं तो आवश्यकता भी नहीं है। उसको आप उबाल करके इतना पकाएं कि धीरे धीरे पकाते पकाते वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और सिर्फ सरसों का तेल शेष रह जाएगा। फिर आप छान करके उसको शीशी में भर करके रख लें। इस तेल का प्रयोग आप समस्त तरह के जो चर्म रोग हैं, खाज, खुजली, दाद, इसमें आप बड़ी निर्भयता के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और यह दिव्य औषधि है।